Good morning, class fifth. Last study we have studied about the transport system of chapter 6 staying connected, है ना। हम लोगों ने चैप्टर 6 staying connected में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन पर, पेज नंबर 49 कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में देखिए क्या होता है। कम्युनिकेशन का जो मीनिंग था वो मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कम्युनिकेशन मीन्स होता है लोग अपने आइडियाज को, अपने मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करना, है ना। तो देखिए कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। यानी हम किसी भी मीडियम के थ्रू बोलकर, लिखकर या इशारों से अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे थे ना, हम लोग जब हम आपस में बात करते हैं तो हम लोग बोलते समय हमारे फेस पे भी कुछ फीलिंग्स आती हैं, तो उससे हमें समझ में आता है। तो ये हमारा जो है कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, द वेज इन विच वी it involves the act of sharing and exchanging information with people. The ways in which we send and receive information are called the means of communication. तो इसके अंदर हमारी शेयर करना, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बात है, इंफॉर्मेशन का मतलब जो हमारे मन में बातें आ रही है, जो भी चीज़ है, तो उसको हम शेयर करना, एक्सचेंज करना, है ना। और ये सब इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो जिन मीन्स से, जिनके माध्यम से हम जो है कोई भी बात को बोलते हैं या रिसीव करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, जैसे मोबाइल फोन हो गया। मोबाइल फोन क्या होगा, ये आपका जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि उसकी माध्यम, उसके थ्रू दैट यू कैन स्पीक, आप बात कर सकते हो अपने, यू कैन शेयर योर व्यूज, और सामने वाले से आप बात आराम से, सामने वाला आपसे कुछ कह सकता है, आप उससे कुछ कह सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे देखा कम्युनिकेशन इन द पास्ट, कि पास्ट में कम्युनिकेशन क्या था। अब ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, पर अब जो हमारे पास में कम्युनिकेशन कैसे करते थे, जैसे कि आज हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, और अगर आज से कई साल पहले की अगर हम बात करें, तब क्या था। इन प्री हिस्टोरिक डेज ह्यूमन हैड नो रिटन लैंग्वेज। जब प्री हिस्टोरी की बात करें, यानी वो हिस्ट्री से भी पहले की, यानी बहुत पहले की बात की जा रही है, जब ह्यूमन यही नहीं जानता था कि लिखना किसे कहते हैं, राइटिंग क्या होती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ दे कम्युनिकेटेड विद वन अनदर। अब सोचने वाली बात है, आज हम लिखकर, जैसे आज आप अपनी बुक को पढ़ रहे हैं, तो बुक में क्या रिटन फॉर्म में तो है, इससे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जब राइटिंग ही नहीं थी, रिटन लैंग्वेज क्या होती है यही नहीं पता था, तो उस वक्त जो है आप मतलब काफी डिफिकल्ट हो गया होगा। यानी आप किसी के सामने हो तो आप बात कर पा रहे हो, अगर आप सामने नहीं हो रहे हो तो आपको बात करना ही बहुत मुश्किल है। तो दे मे हैव कम्युनिकेटेड थ्रू एक्शंस एंड बाय ड्राइंग पिक्चर्स। तो जहाँ पे वो लिख कर नहीं कर सकते थे, तो वो लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे एक्शंस के थ्रू या फिर पिक्चर्स ड्राइंग के द्वारा। यानी आपने जो हमारी प्रिस्क्रिप्ट साइट्स है वहाँ पे केव्स वगैरह में वो लोग कहना पिक्चर ड्रॉ कर देते थे, तो इससे समझ में आता था कि उनके मन में क्या चल रहा है ये देखकर। They also use drum beats and smoke signals to communicate with others. इसके अलावा ड्रम बीट्स का यूज करते थे, यानी ड्रम बजा दिया, इससे समझ में आया कि जो है ये हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ होना है ना। और जैसे कहीं बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया कि ड्रम बीट्स को स्मोक का सिग्नल के रूप में यूज करते थे। तो कैसे, जैसे कि किसी जगह पर कोई इंसान है, तो कैसे पता चलेगा, कोई लोग रह रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो या तो वो लोग कोई ढूंढने गया तो उसको ड्रम बजा दे रहे हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड आ रही है, तो कोई ना कोई तो है जो बजा रहा है ना। और दूसरी चीज स्मोक, धुआं कर देते थे, धुआं जला दिया तो धुआं निकलेगा, तो आसमान में धुआं चलता हुआ दिखेगा, इसका मतलब, इसका आइडिया भी लोगों को लग जाता था कि वहां पर कोई ना कोई है। तो ऐसे लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाते थे, एक दूसरे से मिल पाते थे, है ना। मच लेटर पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, और इसके बाद में धीरे धीरे काफी समय बाद लोगों ने पढ़ना और लिखना शुरू करा। तो यानी कम्युनिकेशन बाद जब हम लोग राइटिंग के बारे में नहीं जानते थे, तब हम सिग्नल्स के थ्रू, चाहे ड्रम बजा के, चाहे कोई चीज बजाकर, या ड्राइंग पिक्चर्स के थ्रू एक अपने आइडियाज को शेयर करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया पास्ट में। Next, come on to next page, means of communication. अब means of communication, as I have told earlier,
कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिन माध्यम से, जिन मीडियम्स के थ्रू आप बात कर रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है। जैसे इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी यूज हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। आज हम जो है हाईली, आज हम मॉडर्न एज में हैं और आज हम जो है बहुत ही हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जिनमें जैसे पहला है आपका पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस यानी जिसमें आपका बाय पोस्ट, पोस्ट ऑफिस बाय पोस्ट आपकी जो चीजें एक जगह दूसरी जगह जाती हैं, पोस्टल सर्विस के अंदर आती है। इसमें आपका है लेटर्स एंड पार्सल कैन बी सेंड थ्रू द पोस्टल सर्विस। यानी पोस्टल सर्विस में आप लेटर्स लिखकर, आपका पोस्टमैन होता है वो पहुंचा देता है ना। पार्सल है वो आप भेज सकते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स एंड पार्सल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अगर हमें कुछ भी, देखो हर जगह पे पोस्ट ऑफिस बने होते हैं, हर एरिया में, हर शहर में, तो वहां पे जाके हम अपना, हमने लेटर लिखा, स्टैंप लगाई, तो पोस्ट जो है वहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स होता है वहां पे डाल दी। या कोई पार्सल है तो वो भी हमने वहां पे जमा कर दिया। तो वहां से क्या करेगा, वहां से पोस्टमैन उन लेटर्स को और उन पार्सल्स को ले लेगा। और अगर आउट ऑफ सिटी जानी है तो रेल के द्वारा भी पोस्ट ऑफिस पोस्ट जाती है, अगर बहुत लंबा डिस्टेंस है, या क्या नाम है बाय रोड भी जाती है पोस्ट, ठीक है। तो ये आपका है। फिर जब पोस्टमैन कलेक्ट लेटर्स एंड पार्सल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम टू आवर होम्स। पोस्टमैन वहां से लेकर हमारे घरों तक साइकिल पर, स्कूटर पर, जिसको जिसको पहुंचाना होता है वो हमें पहुंचा देता है पोस्ट। आप लोगों में से, हम में से कई लोगों क्या ऐसा हम लोगों ने देखा भी होगा कि स्पीड पोस्ट से हमारा कोई सामान आ रहा है ना। और आजकल अमेजन वाले वो भी देखो ना, एक वही तरीका तो हो गया, होम डिलीवरी कर रहा है। तो इस तरीके से स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज आर फास्टर वेज ऑफ सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल। अब एक इसमें दो हमारे पास सर्विसेज है, एक तो हमारे पास स्पीड पोस्ट है, दूसरी है कुरियर। ये जो है हमें इसका जो ये है कि जल्दी है आपका सामान, बहुत 1 और 2 डेज में जो है आपकी लेटर वगैरह इजीली, अगर आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं तो ये आपका बहुत लंबा डिस्टेंस है तो 1 वीक, अदरवाइज 24 आवर्स इसकी होती है कि हाँ 24 घंटे में या 2 दिन में, 1 दिन में आपकी ये चीज पहुंच ही जाएगी 100%। तो ये आपकी एक श्योरिटी हो जाती है स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विसेज, जो कि आपकी पोस्टल सर्विस में आती है। तो नेक्स्ट आपका आता है टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स। और टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स का तो ये हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। आज हम सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, वी चैट यूज करते हैं। और अगर हमें अब वही बात तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो हम फेसबुक पे कोई पोस्ट कर दें, ट्विटर है, इन पे कोई सोशल साइट्स है, अपनी कोई बात इस पे पोस्ट कर दें, आपकी पूरी दुनिया में बात फैल जाएगी, है ना। तो उनसे हमारी आईडीज बनती हैं। ऐसी टेलीफोन है तो हम तुरंत अपना फोन उठाए, आप आज तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इवन आज आप भी लोग हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं स्कूल में बैठी हुई हूँ, आप लोग अपने घरों में बैठे हैं और जो है आप अपने फोन से ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने वीडियो कॉल की थी तो हम लोग वीडियो कॉल पर भी बातचीत कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। तो टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876। तो देखिए पहले जब पहले तो टेलीफोन नहीं था, तब हुआ है 1876 में। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये इनकी पिक बनी हुई है यहाँ पर। It has come a long way since then, and the cordless phones and mobile phones of modern times are very useful and handy communication tools. तो पहले तो आपने देखा होगा टेलीफोन कैसा होता था, कई बच्चों ने देखा होगा, उसमें टन टन की आवाज भी आती थी। आज फोन देख लीजिए, आज आपके हाथ में, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटे छोटे भी बड़े बड़े साइज में, है ना। तो nowadays mobile phones have inbuilt computers, camera and video camera as well। आज हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं, इनको स्मार्टफोन कहते हैं। इनमें कैमरा, वीडियो कैमरा भी होता है और कई सारे फीचर्स होते हैं। तो मोबाइल फोन से तो आपको अच्छे से अवेयर होंगे, है ना। फिर आता है कंप्यूटर्स। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट। Computer help us to our businesses efficiently and perform calculation in seconds। तो कंप्यूटर के बारे में भी हम जानते हैं, इसका यूज, इसमें जो www जो वेबसाइट है उसका यूज करके हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। बिजनेसेस, कई सारे बिजनेस जो होते हैं उनके काम जो है मोस्टली कंप्यूटर पे होते हैं।
इतनी सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर सेकंड्स में करता है, यानी कंप्यूटर तो बहुत फास्टेस्ट है। तो एरोप्लेन, कार्स एंड शिप्स आर यूज कंप्यूटर टू मॉनिटर ज्योग्राफिकल पोजीशन। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज और कहाँ पर है, जो एरोप्लेन है, शिप है, किसी भी ज्योग्राफिकल पोजीशन होगी वो कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये सब फ्यूल यूजेस है, इंजन टेम्परेचर कितना है, ये सब जानकारी हमको कौन देता है, कंप्यूटर। वी ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल। ईमेल का मैंने आप लोग को बताया ही, हमारी रेडिफ मेल है और yahoo.com है, इन सभी पर हम लोग अपनी आईडी बनाकर ईमेल के थ्रू कोई भी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका आज लेटेस्ट व्हाट्सएप हम लोगों का है ना, इंस्टाग्राम पे अपनी कोई चीज डाल दो, तो हमें यही है कि इनसे हम लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं। हम रोज तो किसी से मिलने नहीं जा सकते, पर इससे हम ये है रात बेरात हम अगर घर बैठे हैं तो हमें सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज व्हाट्सएप पे सब लोग अपने स्टेटस शेयर करते हैं, कोई कहीं घूमने गया तो उसने फोटोज खींची और शेयर कर दी, तो इससे हमें पता चल जाता है, हम उससे मिले तो नहीं ना, लेकिन हमें पता चल जाता है कि वो जो है कहीं पे घूमने गया हुआ है, तो ये हमारी हमें उसकी जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो यही तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब आता है आपका मास मीडिया। कम्युनिकेशन के अंदर ही आपका मास मीडिया, यानी आपकी एक बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। Some means of communication which communicate news and information to many people at the same time are called mass media. जैसे न्यूज है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एक बार में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो वो आपकी मास मीडिया कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी बुक्स है, बुक एक है और पढ़ आप सभी रहे हैं, है ना, और इंटरनेट है और आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये सभी आपकी जो है मास मीडिया के अंदर आएगा। मास मीडिया आ गया, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब इसके तरीके कौन कौन से हैं, न्यूज देखिए एग्जाम दे रखा है यहाँ पर, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। दे ब्रिंग अस न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की न्यूज हमें मिल जाती है, अमेरिका में क्या हो रहा है, या यूरोप कंटिनेंट में क्या हो रहा है, या हमारे स्पेस में क्या है, हमें सब जाती जानकारी इनकी मीडियम से मिल जाती है। इसके अलावा रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी रेडियो स्टेशन जहाँ पे न्यूज वगैरह नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ रेडियो स्टेशन बने हुए हैं जो, और रेडियो भी ये काम करते हैं। टेलीविजन है, टेलीविजन से आज घर घर टीवी है, सब जानते हैं, उसमें हम सब कल्चर इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इवन कुछ भी चीजें हैं, सॉन्ग सुनने हो, मूवीज देखनी हो, हम सब कुछ देख लेते हैं। आज तो स्मार्ट टीवी भी आने लग गए हैं, है ना। और इंटरनेट, सबसे बड़ी चीज इंटरनेट। इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एंड क्विकली एक्सेस इन वेरियस फॉर्मेट्स बाय द इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से आज सब कुछ बहुत आसान कर दिया इंटरनेट ने। देख लीजिए ना, हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही है ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड की में दे रखा है ब्रॉडकास्ट। टू मीन्स क्या होता है, टू सेंड आउट प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन और रेडियो, यानी टेलीविजन और रेडियो पर प्रोग्राम्स को भेजना आपका कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। ओके क्लास, so now your chapter is complete. We have learned in this chapter about the means of transportation and means of communication. What is communication, everything. For today it is enough. Thank you class.